लव वर्सेस अरेंज मैरिज वाली बहू का लंच बॉक्स। नेहा जो सास ससुर की पसंद की होती है वहीं बड़ी बहू शिल्पा बेटे राघव की पसंद की होती है। एक अरेंज मैरिज और एक लव मैरिज, इन दोनों के स्वभाव में धरती आसमान का अंतर होता है। आइए देखते हैं इनका टकराव। घर की रसोई में गैस पर तीनों चूल्हे जल रहे होते हैं। एक तरफ तवे पर फूली फूली रोटियां सिक रही होती हैं, दूसरी तरफ कढ़ाई में सब्जी छौंक रही होती है और तीसरे चूल्हे पर खीर उबल रही होती है। किचन काउंटर पर लंच बॉक्स रखा होता है। नेहा शांत चेहरे के साथ काम कर रही होती है। बाहर ड्राइंग रूम में शिल्पा मॉडर्न ड्रेस में सोफे पर बैठी मोबाइल सेट कर रही होती है। नेहा बेटा, इतनी जल्दी सब बना लिया तूने? जी मम्मी जी, बस खीर में ड्राई फ्रूट्स डाल रही हूँ, पापा जी को पसंद है ना। भगवान ऐसी बहू हर घर को दे। कमला ड्राइंग रूम में चली जाती है। शिल्पा रिंग लाइट ऑन कर देती है। शिल्पा बेटा, तू भी लंच पैक कर दे, राघव आता ही होगा। मम्मी जी, आज मुझे वीडियो शूट करना है, राघव कैंटीन में खा लेंगे। तेरा तो रोज का यही है बेटा, एक दिन भी लंच टाइम पर नहीं दिया तूने। मम्मी जी, आजकल लड़कियों के पास रसोई के अलावा भी बहुत काम होते हैं। हाँ, पर परिवार से बड़ा कोई काम नहीं होता। सीढ़ियों से दोनों बेटे उतर कर आते हैं। राघव फॉर्मल कपड़ों में गंभीर चेहरा लिए नीचे उतरता है। उसके पीछे मुकुल मुस्कुराता हुआ आता है। प्रीतम जी अखबार मोड़कर दोनों को देखते हैं। अरे नेहा, मेरा लंच तैयार है ना? जी बस 1 मिनट, आ रही हूँ। शिल्पा, मेरा लंच आज कैंटीन से खा लेना, मुझे शूटिंग करनी है। शूटिंग तो दोपहर में थी, सुबह तो बना सकती थी ना। अब कितने लोग मुझे लंच पर लेक्चर देंगे? अरे बात लंच की नहीं है, जिम्मेदारी की है। राघव बिना कुछ बोले दरवाजे की तरफ बढ़ जाता है। घर के बाहर कार खड़ी होती है। राघव चुपचाप कार का दरवाजा खोलता है। मुकुल पीछे से दौड़ता हुआ आता है। नेहा दरवाजे पर खड़ी चिंतित नजरों से देख रही होती है। भैया, आप ये लंच ले जाइए। नहीं नेहा, मुकुल को दे दो, मैं बाहर खा लूंगा। भैया रुको, मैं भी आ रहा हूँ। दोनों भाई कार में बैठते हैं और निकल जाते हैं। ऑफिस लंच एरिया में टेबल्स पर रंग बिरंगे टिफिन रखे होते हैं। सब लोग अपने अपने लंच बॉक्स खोल रहे होते हैं। कोई पराठा निकाल रहा था, कोई पुलाव, तो कहीं से अचार की खुशबू आ रही होती है। मुकुल अपने बैग से स्टील का टिफिन निकालकर मुस्कुरा रहा होता है। राघव कुर्सी पर बैठा सबकी तरफ देख रहा था। उसके सामने टेबल खाली होती है। चलो कैंटीन ही चल लेता हूँ। राघव उठकर कैंटीन की तरफ बढ़ता है, तभी पीछे से दोस्तों की आवाज आती है। अरे राघव, आज फिर से लंच नहीं लाया? हाँ यार, आज घर में थोड़ा काम था इसलिए लंच नहीं बन पाया। अरे यार, तेरा तो रोज का यही है। किसी ने सही कहा है, लव मैरिज में बस लव रह जाता है, जिम्मेदारी नहीं निभाती लड़कियां। दोस्त हल्का हल्का मुस्कुराते हैं। राघव की मुस्कान फीकी पड़ जाती है। हाँ यार, बात तो सही कह रहा है। अरे भैया, आप मेरे साथ लंच खा लो ना। नेहा ने आज आलू मेथी बनाई है, आपकी फेवरेट। अरे नहीं यार, तू खा ले, मैं अभी कुछ ले आता हूँ कैंटीन से। राघव आगे बढ़ जाता है। मुकुल चुपचाप उसे जाते हुए देखता है। यार, तेरी लाइफ तो सेट है। अरेंज मैरिज के बाद भी इतनी अच्छी लड़की मिल गई, तेरी तो लाइफ सुधर गई। हाँ यार, बस किस्मत अच्छी थी। राघव कैंटीन की लाइन में खड़ा होता है, लेकिन कानों में दोस्तों की बात गूंजती रहती है। अगली सुबह रसोई में नेहा सिंक के पास खड़ी धुले हुए टिफिन कपड़े से पोंछकर सुखा रही होती है और शिल्पा भी कुछ बना रही होती है। कमला देवी पास खड़ी ध्यान से देख रही होती है। मम्मी जी, मुकुल का टिफिन तो बहुत बेकार हो गया है, नया लाना पड़ेगा। कोई बात नहीं बेटा, बाजार जाकर दूसरा ले आएंगे। देखो नेहा, राघव का टिफिन कितना अच्छा है, मेंटेन करना भी आना चाहिए। बेटा, जब उसमें खाना ही नहीं जाएगा तो टिफिन तो अच्छा रहेगा ही। जब लंच जाएगा ही नहीं, घर पर रखा रहेगा तो ठीक ही रहेगा। मम्मी जी, आपको तो ताने देने की आदत है। वो गुस्से में वहां से चली जाती है। कमला देवी कुर्सी पर बैठ जाती है। चेहरे पर हल्की उदासी है। नेहा पास में खड़ी देख रही होती है। बेटा, जिस दिन से तू इस घर में आई है उसी दिन से हमारे घर में खाना समय से बनना शुरू हुआ है, वरना उससे पहले तो हम आधा कच्चा खाना खा रहे थे। कभी कभी तो मुझे खुद बनाना पड़ता था। कुछ साल पहले घर में शहनाइयां बज रही होती हैं। राघव की शादी धूमधाम से होती है। शिल्पा दुल्हन बनकर घर में आती है। पहले कुछ दिन सब ठीक चलता है, फिर कमला देवी किचन में खड़ी परेशान है। गैस पर अधपकी दाल रखी होती है, रोटी आधी जली आधी कच्ची। शिल्पा बेटा, थोड़ा ध्यान दे दिया कर। मम्मी जी, मुझे ऑफिस जाना है, आप बना लीजिए ना। धीरे धीरे घर में खाना बनना समय से बंद हो जाता है। कई बार घर वालों को बाहर से मंगवाना पड़ता है। कमला देवी खुद बीमार होने के बावजूद रसोई संभालती हैं। कुछ समय बाद मुकुल की शादी तय होती है। इस बार कमला और प्रीतम जी अपनी पसंद की लड़की चुनते हैं, नेहा। शादी के बाद नेहा सुबह 5 बजे उठती है। पूरे घर के लिए खाना बनाती है, समय से टिफिन देती है, घर की हर जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले लेती है। शिल्पा, अब इस घर में नेहा आ गई है। उसने घर के खाने और जिम्मेदारियों को संभाल लिया। तू बस इतना कर ले कि अपने पति का खाना बना लिया कर। इतना तो हर पत्नी करती है। हाँ ठीक है, मैं कर लूंगी, लेकिन आप लोगों की जिम्मेदारी मेरी नहीं है। वो तो हमें पता ही है।
तू कभी हमें अपना मानती थी, न मानेगी, लेकिन राघव की जिम्मेदारी तेरी ही है। उस दिन के बाद नेहा पूरे घर का खाना संभालती है और शिल्पा सिर्फ राघव का लंच बॉक्स। कमला देवी नेहा के हाथ में पैसे रखती है। ले बेटा, ये पैसे रख, मुकुल के लिए अच्छा सा नया लंच बॉक्स लिया, पुराना तो बिल्कुल खराब हो गया है। जी मम्मी जी, ऐसा लूंगी जिसमें रायता भी आ जाए और छोटी बोतल भी हो। नेहा दोपहर को दुकान पहुंचती है। बाजार में बर्तनों की दुकान में अलग अलग रंगों और डिजाइन के लंच बॉक्स सजे होते हैं। भैया एक ऐसा टिफिन दिखाना जिसमें छोटी बोतल भी हो और रायता रखने की अलग डिब्बी भी हो। जी मैडम, अभी नया माल आया है, ये देखिए, 3 कंपार्टमेंट, एक रायता बॉक्स और मिनी बोतल के साथ। बस यही पैक कर दीजिए। अगली सुबह रसोई में एक तरफ नेहा गैस पर सब्जी बना रही होती है, तवे पर रोटियां फुला रही होती है और नए लंच बॉक्स में खाना सजा रही होती है। दूसरी तरफ शिल्पा काउंटर पर खड़ी नूडल्स और मैगी उबाल रही होती है, साथ में पैकेट वाला पास्ता बना रही होती है। आज तो मैंने खुद लंच बना दिया, देखती हूँ कौन क्या कहता है। दीदी नमक चेक कर लीजिए और पास्ता थोड़ा कच्चा लग रहा है। मैं जानती हूँ क्या करना है। ड्राइंग रूम में दोनों भाई ऑफिस के लिए तैयार खड़े होते हैं। ये लो, आज खुद बनाया है। लगता है सूरज किसी और दिशा से निकला है। अरे लंच बॉक्स तो मैं रोज देती हूँ, कभी कभी छुट्टी कर लेती हूँ। हाँ हाँ, वो तो सारे घर वालों को पता है। उधर नेहा मुस्कुराकर मुकुल को नया टिफिन देती है। अरे वाह, नया लंच बॉक्स। हाँ, अब रायता भी साथ जाएगा। ऑफिस का लंच एरिया, सब अपने अपने टिफिन खोल रहे होते हैं। राघव अपना लंच खोलता है, अंदर मैगी एक जगह चिपकी हुई होती है, सारा पानी बाहर फैल चुका होता है, पास्ता आधा कच्चा दिख रहा होता है। यार पता नहीं भाभी कैसा लंच देती हैं, आधा कच्चा आधा पका, जो भी बनता है तुझे बनाकर दे देती हैं क्या? सब हल्का हंसते हैं। राघव चुप हो जाता है। उसी समय मुकुल अपना नया टिफिन खोलता है। जैसे ही ढक्कन खुलता है, आलू गोभी की खुशबू पूरे लंच एरिया में फैल जाती है। अरे यार, सब्जी तो बहुत ही यमी लग रही है। हाँ यार, आलू गोभी तो मेरी फेवरेट है। अरे यार, रायता भी दिया है, मजा आ गया खाने में। सब मुकुल के आसपास भीड़ लगा लेते हैं। अरे नेहा ने बनाया है। राघव चुपचाप अपनी कुर्सी पर बैठा होता है, सामने उसका खराब टिफिन खुला होता है। उधर मुकुल के टेबल पर हंसी मजाक और तारीफ चल रही होती है। सच में मुकुल की लाइफ सेट चल रही है। ऑफिस में भी इज्जत है और घर पर भी। उसकी नजर अपने लंच बॉक्स पर टिक जाती है। दोपहर को घर का दरवाजा आधा खुला होता है। ड्राइंग रूम में कमला देवी सोफे पर बैठी माला जप रही होती हैं। तभी पड़ोस वाली आंटी कटोरी हाथ में लिए अंदर आती हैं। कमला जी, जरा थोड़ी सब्जी मिल जाएगी कि आज घर में सब्जी थोड़ी कम पड़ गई। अरे कोई बात नहीं बहन जी, पड़ोसियों में तो ऐसा चलता ही रहता है, अभी देती हूँ। नेहा बेटा, जरा थोड़ी सब्जी लेकर आ, आंटी को दे दे। जी मम्मी जी, अभी लाई। सोफे के दूसरे कोने पर शिल्पा मोबाइल हाथ में लिए बैठी होती है। अच्छा, छोटी बहू खाना बना रही है? हाँ जी, ज्यादातर वही बनाती है। शिल्पा के चेहरे का रंग बदल जाता है। वो तुरंत खड़ी हो जाती है। मम्मी जी, आपको तो बस बहाना चाहिए मेरी बुराई करने का। खाना तो मैं भी बनाती हूँ इस घर का। अरे मैंने कब कहा कि तू नहीं बनाती है? शिल्पा मुंह बनाकर वहां से चली जाती है। लगता है बड़ी बहू बोलने में बहुत तेज है। अरे क्या बताऊं बहन जी, खाना बनाना आता नहीं पर जुबान बहुत चलती है। रात को डाइनिंग टेबल पर पूरा परिवार बैठा होता है। बीच में 2 अलग अलग कटोरियों में सब्जियां रखी होती हैं। एक तरफ नेहा की बनाई आलू टमाटर की सब्जी और नरम रोटियां, दूसरी तरफ शिल्पा की बनाई दाल और सब्जी, जिसमें कहीं नमक ज्यादा है तो कहीं सब्जी आधी कच्ची होती है। सब खाना खाते हैं। वाह भाभी, कितना टेस्टी बनाया, ऐसा लग रहा है होटल से मंगाया हो। भाभी, इसमें नमक थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? और ये सब्जी थोड़ी कच्ची लग रही है। शिल्पा, ये क्या बनाया है? इससे अच्छा तो तुम खाना ही नहीं बनाती, कम से कम वेस्ट तो ना हो। सच में नेहा का खाना रोज ऐसा ही टेस्टी होता है। हाँ, छोटी भाभी के हाथ में तो जादू है। शिल्पा चुपचाप थाली में रोटी तोड़ती रहती है। डाइनिंग टेबल पर सन्नाटा छा जाता है। कमला देवी गहरी नजरों से राघव को देखती हैं। बेटा, मैंने कहा था ना, अरेंज मैरिज कर ले। देख ले लव मैरिज से क्या हाल हो रहा है हमारे घर का। लव मैरिज में बस लव होता है, जिम्मेदारियां नहीं। हाँ हाँ, अब तो आपको ऐसा ही लगेगा। जब ला रहे थे मुझे इस घर में तब नहीं देखा था ये सब। राघव चुप नजरें झुका लेता है। अगली सुबह अंधेरा छाया होता है। दीवार की घड़ी में 5 बज रहे होते हैं। पूरे घर में सन्नाटा होता है। तभी दोनों कमरों की लाइट एक साथ जलती है। आज दोनों भाइयों की सुबह जल्दी मीटिंग होती है। नेहा रसोई की तरफ बढ़ती है, दुपट्टा संभालते हुए। मुकुल, 2 मिनट रुक जाओ, मैं तुम्हारा लंच बना देती हूँ। अभी तो सिर्फ 5 बजे हैं। अरे नहीं यार, आज नहीं रख सकता, लेट हो जाऊंगा। लेकिन अरे मीटिंग है, बाद में कुछ खा लूंगा। उधर दूसरे कमरे में राघव भी तैयार होकर बाहर आता है। शिल्पा अभी तक बिस्तर में रजाई ओढ़े लेटी होती है। मैं जा रहा हूँ। हाँ ठीक है, लाइट बंद कर देना और पर्दे भी। तुम्हें तो बस बहाना चाहिए सोने का। अब जाओ भी, लेट नहीं हो रहा क्या?
दोनों भाई घर से निकल जाते हैं। नेहा दरवाजे तक छोड़ने आती है। दोपहर को रसोई में नेहा लंच बॉक्स में खाना पैक कर रही होती है। आज मुकुल बिना लंच के गया है, पता नहीं कुछ खाया भी होगा या नहीं। वो शिल्पा के कमरे के बाहर जाती है। दीदी चलो ना, आज ऑफिस चलते हैं, लंच देकर आ जाएंगे। ऑफिस? हाँ, वैसे भी घर पर बैठे बैठे क्या करना है। हाँ ठीक है चलो। ऑफिस के रिसेप्शन एरिया में दोनों बहुएं खड़ी होती हैं। कर्मचारी इधर उधर आ जा रहे होते हैं। राघव बाहर आता है और शिल्पा को देखकर मुस्कुरा उठता है। अरे शिल्पा, तुम मेरे लिए लाई हो? अरे आज लंच लाई हो? नहीं, मैं कोई लंच नहीं लाई, मैंने सोचा हम दोनों बाहर जाकर खाएंगे। राघव की मुस्कान धीरे धीरे फीकी पड़ जाती है। उधर मुकुल भी नेहा को देख लेता है। अरे नेहा, तुम यहाँ तक लंच लेकर आई हो? अरे क्या जरूरत थी यार। आज आप लंच लेकर नहीं गए थे ना, ऐसा लग रहा था कि आप भूखे ही रह जाओगे, इसीलिए मैं खुद लेकर आ गई। मुकुल अपने केबिन में बैठा होता है। नेहा सामने कुर्सी पर बैठकर टिफिन खोलती है। जैसे ही ढक्कन खुलता है खुशबू फैल जाती है। लीजिए, पहले गरम गरम रोटी खाइए। वो अपने हाथों से मुकुल को टुकड़ा खिलाती है। तुम्हारी जैसी बीवी सबके पास होनी चाहिए। मेरे कलीग्स तो तुम्हारे लंच के फैन हो गए हैं। अरे वाह, तो मेरी फैन फॉलोइंग बढ़ रही है। दोनों हंस पड़ते हैं। मुकुल को धक्का लग जाता है। रुको, मैं पानी लेकर आती हूँ। नेहा बाहर वाटर कूलर से पानी लेकर आती है। लो मुकुल, पानी पी लो। मुकुल मुस्कुराकर गिलास पकड़ लेता है। उधर कैंटीन में राघव और शिल्पा बैठे होते हैं। राघव बड़ी सी प्लेट में खाना लेकर आता है। छी, कितना गंदा खाना है। इसी बात से अंदाजा लगा लो, ये गंदा खाना मैं रोज खा रहा हूँ। अगर किसी दिन मैं बीमार पड़ गया ना तो सिर्फ तुम्हारी गलती होगी। अरे नहीं, अच्छा है, मैं तो मजाक कर रही थी। राघव चुपचाप खाना खाने लगता है। उसकी नजर अनजाने में मुकुल के केबिन की तरफ चली जाती है, जहां नेहा अपने हाथों से मुकुल को खाना खिला रही है। शायद मैंने सच में गलत उम्मीद लगा ली। अगली सुबह घर का माहौल थोड़ा अलग होता है। आज शिल्पा ने खुद से जल्दी उठकर बहुत सारा पोहा बना देती है। कमला देवी बाहर आंगन में तुलसी को पानी दे रही थी। मुकुल और राघव टेबल पर बैठे होते हैं। नेहा रसोई में आती है तो देखती है कि बड़े भगोने में पोहा भरा रखा होता है। दीदी, आज तो आपने बहुत सारा पोहा बना दिया। हाँ, कभी कभी हमें भी घर की जिम्मेदारी याद आ जाती है। डाइनिंग टेबल सब लोग प्लेट में पोहा ले लेते हैं। जैसे ही पहली चम्मच मुंह में जाती है, अरे ये क्या, इतना नमक? इसमें तो पूरा नमक भरा हुआ है। प्रियंका भी मुंह बनाकर प्लेट दूर कर देती है। कमला देवी तुरंत प्लेट अलग रख देती है। शिल्पा, खाना बनाने का मतलब सिर्फ गैस जलाना नहीं होता, स्वाद भी देखना पड़ता है। मेरा तो फर्ज था बनाना, बना दिया, पसंद आए या ना आए वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। कमला चुपचाप वो पोहे का भगोना उठाती है और बाहर गली में कुत्तों को डाल देती है। शिल्पा के चेहरे पर गुस्सा होता है। ऐसा गंदा खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर बनाना है तो मन से बनाओ, वरना मत बनाओ। आप लोगों को कभी मेरी अच्छाई दिखेगी ही नहीं। नेहा चुप रहती है। अगले दिन प्रियंका अपने कमरे से आती है। दोनों भाभी, आज मेरा प्रैक्टिकल है, लंच अच्छा चाहिए। शिल्पा भाभी आप मेरा फास्ट फूड बना देना और नेहा भाभी आप देसी खाना। अब तुम्हारा लंच भी मैं ही बनाऊं क्या? घर की नौकरानी समझ रखा है क्या? ठीक है प्रियंका, मैं बना देती हूँ। थैंक यू नेहा भाभी, आप सबसे बेस्ट हो। ठीक है, बना देती हूँ, क्या ही जा रहा है 5 मिनट में। वो फ्रिज खोलती है। फ्रोजन फ्रेंच फ्राइज, स्माइलीज और नगेट्स निकाल लेती है और सबको एक साथ तेल में डाल देती है। बस पैक करके डिब्बा बंद कर देती है। दूसरी तरफ नेहा गरम गरम आलू गोभी, नरम पूड़ी, फूली हुई रोटियां और छोटा सा डब्बा रायते का। प्रियंका खुश होकर दोनों लंच लेकर कॉलेज चली जाती है। लंच टाइम में प्रियंका अपने दोस्तों के साथ बैठी होती है। पहले नेहा का लंच खुलता है। जैसे ही डिब्बा खुलता है पूरी टेबल पर खुशबू फैल जाती है। यार तेरी भाभी तो कमाल का खाना बनाती है। वाह, घर का असली स्वाद, बहुत यम्मी। मेरी नेहा भाभी बहुत अच्छी हैं। फिर शिल्पा का डिब्बा खुलता है। तेल से भरे फ्राइज, ठंडे स्माइलीज। ये तो पूरा फ्रोजन पार्टी है। लगता है बड़ी भाभी लव मैरिज करके आई थी ना। प्रियंका हल्का सा सिर हिलाती है। लव मैरिज में फोटो अच्छी आती है पर लाइफ परफेक्ट नहीं होती। सब हंस पड़ते हैं। प्रियंका को थोड़ा अजीब लगता है पर सच कहीं ना कहीं चुभता है। अगली सुबह घर में हल्की सी भजन की आवाज गूंज रही होती है। नेहा पहले ही उठ चुकी होती है। रसोई में गैस पर 2 अलग अलग कढ़ाई चढ़ी होती है। एक में कम नमक की सब्जी सास कमला देवी के लिए, दूसरी में सब्जी बाकी परिवार के लिए। साथ ही वो ससुर जी की डायबिटीज वाली दवाई निकालकर प्लेट में रखती है। पापा जी पहले दवाई ले लीजिए, फिर नाश्ता कीजिएगा। अरे बेटा, तू ना होती तो हमारी दवाइयों का तो भगवान ही मालिक था। नेहा मुस्कुरा देती है। कमला देवी रसोई में आती हैं। बेटा, नमक कम डाला है ना मेरे वाले में? जी मम्मी जी, आपका अलग से बनाया है और तेल भी कम रखा है। कमला की आंखों में खुशी होती है। हर रविवार नेहा लिस्ट बनाती है, कितना आटा बचा है, दाल कितनी है, सब्जी कितनी चाहिए। मुकुल नेहा को देखते हुए, तुम्हारी प्लानिंग ना घर को बैलेंस में रखती है। घर चलाना भी तो एक मैनेजमेंट है। उसी समय शिल्पा अपने कमरे में रिंग लाइट ऑन किए खड़ी होती है। हेलो गाइस, आज मैं आपको बताने वाली हूँ मेरी शॉपिंग हॉल।
बेड पर फैले पड़े ब्रांडेड बैग्स, ऑनलाइन डिलीवरी के डिब्बे होते हैं। राघव अंदर आता है। ये सब फिर नया खरीदा? ऑफर था और वैसे भी पैसे कमाने के लिए होते हैं, उड़ाने के लिए नहीं क्या? राघव चुप हो जाता है। घर के खर्च बढ़ रहे होते हैं पर शिल्पा को फर्क नहीं पड़ता। अगले दिन दोपहर को ड्राइंग रूम में शिल्पा ट्राइपॉड लगाकर वीडियो शूट कर रही होती है। दोस्तों, आज मैं आपको सिखाऊंगी परफेक्ट ग्लो स्किन रूटीन। कमला सोफे पर बैठी होती है, घड़ी देखती है। बेटा, मेरा चाय का टाइम हो गया, थोड़ी सी चाय बना दे। आज नेहा थक गई थी तो सो रही है। वो महारानी सो रही है और मैं यहाँ काम कर रही हूँ। आपको तो बस मैं ही बुरी लगती हूँ। तुझे काम क्या कहते हैं? तू तो हमारे ऊपर चढ़ने को आती है। तो फिर मुझे कुछ मत कहा करो। गलती हो गई, मैंने तुझसे कुछ कह दिया। कमला गुस्से में उठकर खुद रसोई में चली जाती है। कमला गैस जलाकर चाय चढ़ाती है। हाथ हल्का कांप रहा होता है। तभी पीछे से नेहा की आवाज आती है। मम्मी जी, आप चाय क्यों बना रही हो? मुझे आवाज लगा देते। अरे बेटा, बस पूछ मत। मैंने शिल्पा से कहा तो वो उल्टा मुझ पर ही चढ़ गई। तू सो रही थी इसीलिए तुझे परेशान नहीं किया। आप बैठिए, मैं बना देती हूँ। कमला उसे देखती रह जाती है। नेहा ट्रे में चाय और साथ में 2 बिस्किट रख कर लाती है। लो मम्मी जी, कम चीनी वाली चाय। नेहा, घर बहू से नहीं संस्कार से चलता है। अरेंज मैरिज में पहले जिम्मेदारी आती है फिर प्यार। लव मैरिज में पहले प्यार पर जिम्मेदारी पीछे छूट जाती है। नेहा कुछ नहीं बोलती, बस मुस्कुरा देती है। उधर शिल्पा कैमरा ऑफ कर चुकी होती है। वो दूर से ये सब देख रही होती है। उसके चेहरे पर गुस्सा भी होता है। अगली सुबह बेडरूम में ड्रेसिंग टेबल के सामने राघव टाई बांध रहा होता है। कमरे में महंगे कॉस्मेटिक्स और शॉपिंग बैग बिखरे पड़े होते हैं। शिल्पा मोबाइल हाथ में लेकर अपनी रील्स चेक कर रही होती है। राघव, मुझे 20,000 रुपए दे दो, आज थोड़ी शॉपिंग करके आनी है। हर हफ्ते 20,000 की क्या शॉपिंग करके आती हो तुम? वीडियो बनानी पड़ती है, हर रोज नई ड्रेस पहननी पड़ती है, कुछ तो मेंटेनेंस होगा मेरा भी। अरे जब घर के काम करने की बारी आती है तुम बड़ी जल्दी पीछे हट जाती हो, लेकिन पैसे मांगने में जरा शर्म नहीं आती तुम्हें? मुझसे तमीज से बात करो। तमीज? तुमसे ढंग का लंच तो दिया नहीं जाता। ऑफिस में मेरे कलीग्स कितनी बुराई करते हैं पता है? एक ही ऑफिस में 2 भाई हैं, लेकिन सबको पता है कि हमारे घर का व्यवहार कितना अलग है। सब कहते हैं लव मैरिज में सिर्फ लड़कियां लव से पेट भर लेती हैं, ना घर की जिम्मेदारियां निभाती हैं, ना कुछ खाने को देती हैं। और शायद वो सच बात हो रही है। तो फिर मुझसे शादी ही क्यों की थी? मेरी मती मारी गई थी। राघव गुस्से में बैग उठाता है और दरवाजा जोर से बंद करके चला जाता है। दरवाजे की आवाज सुनकर कमला देवी बाहर आ जाती है। लव मैरिज में पहले दिल चलता है, दिमाग बाद में आता है, और जब तक दिमाग आता है घर की शांति जा चुकी होती है। उधर कमरे में शिल्पा आईने के सामने खड़ी होती है। उसकी आंखों में आंसू है पर गुस्सा ज्यादा होता है। ठीक है राघव, आज तुमने जो कहा है ना उसका जवाब जरूर दूंगी। अगली सुबह घर में मुकुल ऑफिस जाने के लिए तैयार खड़ा होता है। नेहा उसके सामने टिफिन बैग पकड़े मुस्कुरा रही होती है। अंदर से शिल्पा अपने मोबाइल पर किसी मॉल की सेल चेक कर रही होती है। नेहा, ये लो, तुम भी थोड़ी शॉपिंग कर लेना। नहीं, मुझे बाहर तो जाना है, लेकिन घर का थोड़ा राशन लाना है। दाल खत्म हो गई है और मम्मी जी के लिए कम नमक वाला बिस्किट भी लेना है। कपड़े तो मेरे पास बहुत सारे हैं। अरे ऐसी बीवी सबको मिले। बस अब ऑफिस चले जाओ, लेट हो जाओगे। मुकुल मुस्कुराते हुए निकल जाता है। दोपहर को दोनों बहू बाजार जाती हैं। एक तरफ बड़ा सा मॉल जगमगा रहा होता है। शिल्पा अंदर जाती है। महंगी ड्रेस, मेकअप, हील्स, बैग। कार्ड स्वाइप की आवाज बार बार आती है। 20,000 डिडक्टेड। कुछ ही मिनटों में हाथ में कई शॉपिंग बैग्स होते हैं। न्यू कलेक्शन गाइस। दूसरी ओर नेहा थैली में टमाटर, आलू, गोभी भर रही होती है। बहन जी ये लो, लौकी ताजा है, ले लो। ठीक है भैया, आधा किलो दे दो। फिर राशन की दुकान से दाल, चावल, तेल लेती है। बचे हुए पैसों को गिनती है। फिर साड़ी की दुकान के सामने रुकती है। एक सिंपल लेकिन सुंदर साड़ी पसंद करती है। बहन जी, ये बहुत बढ़िया है। नेहा मुस्कुराकर ले लेती है। ऑफिस में लंच टाइम में राघव फिर से कैंटीन में ट्रे लेकर बैठा होता है। तेल से भरी प्लेट सामने रखी होती है। एक दोस्त पास आकर बैठता है। क्या करूं यार, जब बीवी लंच नहीं देती और जिस दिन देती है उस दिन आधा कच्चा आधा पक्का खाना दे देती है। राघव चुप हो जाता है। उसकी नजर दूर मुकुल की टेबल पर जाती है। मुकुल अपना लंच खोलता है। पूरे ऑफिस में घर के खाने की खुशबू फैल जाती है। आलू गोभी, दाल, रायता, पोली रोटियां। कलीग्स उसके आसपास इकट्ठा हो जाते हैं। यार तेरी बीवी तो कमाल का खाना बनाती है। धीरे धीरे पूरे ऑफिस में नेहा की तारीफ होने लगती है और शिल्पा का नाम आते ही लोग मुस्कुराकर सिर हिला देते हैं। अगली सुबह रसोई में आज शिल्पा के चेहरे पर अलग ही खुशी होती है। वो जल्दी जल्दी टिफिन पैक कर रही होती है। डाइनिंग टेबल पर राघव अपना बैग संभाल रहा होता है। लो राघव, आज तुम्हारा लंच तैयार है। आज इतनी सुबह सुबह लंच में क्या रख दिया? बस तुम मेरी बुराई करते रहते हो ना, इसीलिए आज लंच लगा कर दे दिया। राघव कुछ पल देखता है उसे, फिर बिना कुछ कहे टिफिन बैग में रख लेता है। ऑफिस में सब लोग अपना अपना टिफिन खोल रहे होते हैं। राघव भी चुपचाप अपना लंच बॉक्स खोलता है।
जैसे ढक्कन खुलता है एक तेज बदबू फैल जाती है। एक दोस्त अचानक नाक पकड़ लेता है। राघव खुद सूंघकर चौंक जाता है। अंदर देखता है रात की बची हुई सब्जी, बचे हुए नान। गर्मी की वजह से दाल पूरी तरह से खराब हो चुकी थी, ऊपर झाग बने हुए होते हैं। हाँ, बदबू तो आ रही है, पर यह कैसी? तभी एक दोस्त मजाक में दाल चख लेता है। अगले ही पल चारों तरफ हल्की हंसी फैल जाती है। राघव की आंखें झुक जाती हैं। इंसल्ट साफ दिख रही होती है। राघव अपना टिफिन लेकर एक साइड जाकर बैठ जाता है। चेहरे पर गुस्सा होता है। तुम मुझे बीमार करना चाहती हो ना? ठीक है, आज मैं ये खाना खाकर ही रहूंगा। जब तक मैं बीमार नहीं पड़ूंगा तो मैं चैन नहीं पड़ेगा। वो जबरदस्ती पूरा लंच खत्म कर देता है। मीटिंग रूम के बाहर अचानक शोर होता है। राघव लड़खड़ाता है। उसके मुंह से झाग आने लगता है। बार बार उल्टी। सारे कर्मचारी घबरा जाते हैं। राघव, तेरी तबीयत खराब हो रही है, चल मेरे साथ हॉस्पिटल। नहीं, मेरी तबीयत खराब हो जाने दे। जब तक मैं मरूंगा नहीं, शिल्पा को चैन नहीं पड़ेगा। अरे तू यहाँ क्या ड्रामा कर रहा है? वो क्या तुझे देख रही है? उसके सामने करेगा तो उसे पता चलेगा। अभी चल। राघव जमीन पर गिर जाता है। ऑफिस में अफरा तफरी मच जाती है। किसी ने एम्बुलेंस कर दी। ऑफिस के बाहर एम्बुलेंस की तेज आवाज गूंज रही होती है। मुकुल घबराया हुआ राघव को सहारा देकर अंदर बिठाता है। राघव का चेहरा पीला पड़ चुका होता है। उसके मुंह पर पसीना और कमजोरी साफ दिख रही होती है। मम्मी, जल्दी हॉस्पिटल में आ जाओ। राघव की बहुत तबीयत खराब हो गई है। उसके मुंह से झाग बन रहे हैं और उसे बार बार उल्टी आ रही थी। फोन करते ही मुकुल की आंखें भर आती हैं। इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टर राघव का चेकअप कर रहे होते हैं। बाहर वेटिंग एरिया में पूरा परिवार घबराया बैठा होता है। कमला देवी हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना कर रही होती हैं। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आते हैं। इनके पेट में इन्फेक्शन हो रहा है, साथ ही इन्हें फूड पॉइजनिंग भी है। आप लोग इन्हें बेकार खाना देते हो क्या, या टाइम से खाना नहीं दे रहे? डॉक्टर साहब, जब बहू किसी काम की ना हो तो ऐसा ही होता है। मेरा बेटा दिन रात मेहनत करता है, लेकिन इसे जरा भी शर्म नहीं आती। सबकी नजरें शिल्पा पर टिक जाती हैं। इसमें ऐसा भी क्या हो गया? कैफेटेरिया का खाना पूरी दुनिया खाती है। बाहर का खाना कई दिनों पुराना होता है और ये कई महीनों से रेगुलर बाहर का खाना खा रहे हैं। इसी वजह से इनके पेट में बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो रहा है। अगर ध्यान नहीं रखा तो हालत और खराब हो सकती है। अंदर बेड पर लेटा राघव धीमे से बोलता है। डॉक्टर, सबको पैसे से मतलब है, किसी को सेहत से कोई मतलब नहीं है। मैंने तो राघव से पहले ही कहा था अरेंज मैरिज कर लो। लव मैरिज से बेकार फैसला कोई नहीं होता। लव मैरिज के हाल तो हमने देख लिए। मम्मी, आप सही कह रही हो, अरेंज मैरिज सबसे बेस्ट है। शिल्पा चुपचाप बैठी रहती है, पर उसके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं होता। मुकुल अंदर आता है। राघव की आंखों में आंसू होते हैं। भाई तू टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा। शादी में थोड़ी बहुत अड़चन आती ही है। भाई तेरी लाइफ सेट है, मेरी नहीं। मुकुल उसका हाथ पकड़ लेता है। अगले दिन घर का माहौल बदला हुआ है। राघव चुप और गंभीर हो जाता है। शिल्पा से वो दूरी बनाता है। सुबह रसोई में नेहा खाना बना रही होती है। राघव अंदर आता है। नेहा, अब से मेरा सारा काम तुम करोगी। जब इस घर में मेरी बेबी को मेरी कोई परवाह नहीं, तो मुझे भी उसकी कोई परवाह नहीं। भैया, मैं आपका लंच बना दूंगी, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। राघव चुपचाप सिर हिला देता है। अब से हर दिन नेहा मुकुल के साथ साथ राघव का भी लंच बनाने लगती है। कुछ हफ्तों बाद ऑफिस का वही लंच टाइम होता है, लेकिन आज माहौल बदला होता है। राघव अपनी सीट पर बैठा मुस्कुरा रहा होता है। उसके सामने साफ सुथरा टिफिन रखा होता है, जिसमें गर्मा गर्म सब्जी, फूली रोटियां और हल्का सा सलाद होता है। राघव जैसे ही टिफिन खोलता है, खुशबू फैल जाती है। नहीं यार, आजकल नेहा ही बना रही है मेरा लंच। राघव के चेहरे पर संतोष दिखता है। उसी वक्त शिल्पा सज धज कर ऑफिस आती है। राघव से मिलना है। रिसेप्शनिस्ट अंदर मैसेज भेजती है। जाकर कह दो मैं यहां नहीं हूं। दोस्त थोड़े हैरान होते हैं, लेकिन बाहर जाकर यही कह देते हैं। शिल्पा अपमानित महसूस करती है। राघव घर आता है, सीधे अपने कमरे में जाता है, दरवाजा बंद कर लेता है। शिल्पा बाहर खड़ी रह जाती है। कुछ देर बाद, नेहा, मेरे लिए एक कप चाय बना देना। जी भैया। शिल्पा का चेहरा तमतमा उठता है। वो दरवाजा खटखटाती है। तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? अपने सारे काम नेहा से क्यों करा रहे हो? जैसे तुमने मेरे साथ किया, मैं भी वही कर रहा हूँ। और वैसे भी नेहा बहुत अच्छा खाना बनाती है। उसके हाथ के खाने से मेरी तबीयत सुधर रही है। तुम्हें तो मेरी कोई परवाह थी ही नहीं ना। मुझे भी अंदाजा है तुम्हारा। अपनी बीवी के अलावा किसी दूसरी लड़की की पूरे दिन तारीफ करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? नेहा पराई थोड़े है, इस घर की सदस्य है। जब वो मुकुल का सारा काम कर सकती है तो मेरा भी कर ही लेगी। शिल्पा हैरान रह जाती है। रात को सब लोग खाना खा रहे होते हैं। नेहा, आज की दाल बहुत बढ़िया बनी है और रायता तो कमाल का है। कमला देवी गर्व से मुस्कुराती हैं। शिल्पा चुपचाप बैठी रहती है। अगले दिन कुछ औरतें बाहर खड़ी अपनी अपनी बहुओं की तारीफ कर रही होती हैं। मेरी बहू तो सुबह 5 बजे उठ जाती है। हमारी नेहा भी सब संभाल लेती है, बहुत संस्कारी है, घर के सारे काम वही करती है। लगता है बड़ी बहू तो सिर्फ जुबान चलाती है। हाँ बहन, सही कह रही हो। पीछे खड़ी शिल्पा सब सुन लेती है। उसकी आंखें भर आती हैं। क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि मम्मी को मेरी तारीफ करने में भी शर्म आ रही है?
रसोई में नेहा खाना बना रही होती है। शिल्पा अंदर आती है। मेरे पति का कोई काम करने की जरूरत नहीं है और ना उनका खाना बनाने की जरूरत है। आपको तो परवाह है ही नहीं घर में किसी की। अब किसी को तो काम करना पड़ेगा ना। मम्मी की उम्र नहीं है कि वो सुबह उठकर इतना काम करे। शिल्पा चुप रह जाती है। धीरे धीरे घर का माहौल बदल जाता है। अब कोई शिल्पा से ज्यादा बात नहीं करता, उसकी राय नहीं पूछी जाती। डाइनिंग टेबल पर उसकी मौजूदगी बस एक कुर्सी तक सीमित रह जाती है। जिस घर में वो कभी आत्मविश्वास से चलती थी, अब उन्हीं कदमों में झिझक है। उसकी वैल्यू धीरे धीरे खत्म हो रही होती है। अगली सुबह घर में अभी अंधेरा होता है। घड़ी में 5 बज रहे होते हैं। रसोई में आज किचन में नेहा नहीं, शिल्पा खड़ी होती है। वो चुपचाप आटा गूंथ रही होती है। गैस पर आलू गाजर चढ़ी होती है। उसके चेहरे पर पहली बार गंभीरता होती है, दिखावा नहीं। धीरे धीरे पूरा खाना तैयार हो जाता है। डाइनिंग टेबल पर सजे हुए लंच रखे होते हैं। नेहा उठकर रसोई में आती है। दीदी आप, आज सोचा मैं बना लूं। उसी समय राघव बाहर आता है। टिफिन खोलकर देखता है। वाह नेहा, आज तो बहुत अच्छा खाना बनाया है। तुम भी कमाल करती हो। ये खाना नेहा ने नहीं, मैंने बनाया है और अब मैं रोज सुबह सबके लिए खाना बनाऊंगी। मैं भी नेहा जितनी ही अच्छी हूँ, बस आप लोगों को मेरी अच्छाई दिखती नहीं थी। कमला और प्रीतम जी एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। अब शिल्पा रोज सुबह उठने लगती है। कमला की चाय टाइम से, प्रीतम जी की दवाई समय पर, घर का राशन लिस्ट बनाकर मंगवाना, डाइनिंग टेबल खुद सजाना। जलन के चक्कर में ही सही पर वो जिम्मेदार बनती जा रही होती है। कमला और मुकुल साथ बैठे होते हैं। पता नहीं क्या हुआ शिल्पा में, इतना बदलाव कैसे आ गया अचानक। मम्मी ये कुछ नहीं, ये तो हल्की सी जलन है। देवरानी जेठानी के बीच की जलन या तो किसी को सुधार देती है या बिगाड़ देती है। तूने उस दिन राघव से क्या कहा था? हॉस्पिटल में राघव बेड पर बैठा परेशान होता है। अगर मैं ऐसे ही कैंटीन का खाना खाता रहा और शिल्पा बेकार लंच देती रही तो मैं बीमार पड़ जाऊंगा, तो कमाऊंगा कैसे? भैया हमारे घर में 2 औरतें हैं। देवरानी जिठानी के बीच बस जरा सी आग लगाने की जरूरत है। ये दोनों एक दूसरे से इतना जलेंगी कि खुद ब खुद लाइन पर आ जाएंगी। शिल्पा किसी से जलती नहीं है। उसे तो अपने अलावा कोई दिखता ही नहीं है। अरे जिस दिन आप नेहा से अपने सारे काम करवाना शुरू कर दोगे ना और शिल्पा भाभी की इंपॉर्टेंस नहीं दोगे, उस दिन से देख लेना जलन के चक्कर में वो खुद सुधर जाएंगी। सच ऐसा हो सकता है? अरे ट्राई करके देखो। बेटा तूने तो जाने अनजाने में शिल्पा को लाइन पर ला दिया। अब शिल्पा का व्यवहार भी बदल चुका होता है। वो सबसे मीठी आवाज में बातें करती है। एक दिन कमरे में राघव और शिल्पा दोनों शांत बैठे होते हैं। शिल्पा सॉरी यार, मैंने तुम्हें बहुत इग्नोर किया। मैं कभी चाहता नहीं था ऐसा करना। अब तो मैं घर के सारे काम भी करने लगी हूँ, सबसे अच्छे से बात करती हूँ, फिर भी तुम मुझे इग्नोर करते हो। सॉरी, ये सब तुम्हें सबक सिखाने के लिए था। सॉरी, मैंने भी आपकी तबीयत खराब में आपका ध्यान नहीं दिया। अगर मैं सही टाइम पर लंच देती, अच्छा खाना बनाती, तो आपकी तबीयत कभी खराब ना होती। छोड़ो, अब सब ठीक हो गया है। दोनों के चेहरे पर सुकून होता है। कभी कभी जलन भी रिश्तों में दवाई का काम कर जाती है।